बदलते बस्तर के लिए यातायात सुविधा बेहद जरूरी, सांसद महेश कश्यप का क्रांतिकारी कदम। बस्तर के समग्र विकास के लिए बेहतर यातायात और कनेक्टिविटी को आवश्यक बताते हुए बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से जगदलपुर से विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता एवं उड़ीसा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि जब तक किसी क्षेत्र की अन्य राज्यों और बड़े शहरों से मजबूत कनेक्टिविटी नहीं होती, तब तक उस समाज का समुचित विकास संभव नहीं है। बेहतर रेल सुविधा से न केवल आम नागरिकों को लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद को आश्वासन दिया कि आने वाले 2 महीने के भीतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे बस्तर क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और विकास को नई गति मिलेगी। सांसद श्री महेश कश्यप ने यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में प्रमुखता से उठाया, जिससे बस्तर की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का विषय भी उठाया। उन्होंने कहा कि एनएसएस से जुड़कर युवा देश और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं तथा एक जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बनने का हुनर सीख सकते हैं। इन पहलों से ये स्पष्ट है कि सांसद महेश कश्यप बस्तर के विकास, युवाओं के भविष्य और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को लेकर लगातार सक्रिय और प्रतिबद्ध हैं। अभी शीतकालीन सत्र में मैंने एक क्वेश्चन लगाया था। एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि किसी भी देश का ताकत, किसी भी देश का नेतृत्व तो युवाओं के हाथ में रहता है और युवा चाहे तो देश को बना सकता है, बदल सकता है। युवा के दम पे हम अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़के हमने आज़ादी पाई है। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, देश सेवा और समर्पण भाव से काम करने के लिए एक एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना का काम संचालित होता है और 12वीं से कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ भाग लेते हैं। तो मैंने मांग रखा है बस्तर क्षेत्र में भी राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के माध्यम से हमारे युवाओं को जोड़ा जाए, उनको एक तो स्वयंसेवी के रूप में उनको और समाज के लिए, देश के लिए काम जीने के लिए उनको एक दिशा मिले। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में और अन्य योजनाओं का लाभ मिले ताकि उनका भविष्य आने वाला समय में उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक का निर्माण हो, ये मैंने मांग रखा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पंचायत राज व्यवस्था में जो नया पंचायतों का नवगठित पंचायतों को जो 14वीं 15वीं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य में एक प्रकार से गांव के विकास में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न हो रहा है। सेंट्रल एवं राज्य के कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि राजस्व ग्राम 1 होने के कारण 3 पंचायत 1-2 करके कर दिया गया है, जिसके चलते नहीं मिल रहा है। इसके विषय में भी मैंने नियम 77 के तहत मांग रखा था और अवसर भी मिला था और इस प्रकार से लगातार हमारे बस्तर के और भी अन्य समस्याओं को लेकर मैंने लगातार इस सत्र में कोशिश किया। अभी भी हमारे पास 5 दिन है। इस बीच में फिर से मेरा एक अभी नियम 77 का फिर से लगा हुआ है, सोमवार या मंगल को मिलेगा, जिसमें बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी मैं पूरा कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि जब तक कनेक्टिविटी, आवाजाही नहीं होगा तो पर्यटन का विस्तार नहीं होगा। पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बस्तर का एक प्रकार से सभी प्रकार का विकास होगा। इसके लिए भी हमें लगातार कोशिश करने का प्रयास करें। बस्तर के बदलते हुए बस्तर के लिए जैसे नक्सलवाद, माओवाद का खात्मे को हम बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बस्तर के विकास के लिए आवाजाही, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चलने वाली डबल इंजन की सरकार के साथ हम लोग रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रेल सुविधा का विस्तार के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी शीतकालीन सत्र के बीच में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलना हुआ और हमारी जो बस्तर को रेलवे कनेक्टिविटी की दृष्टि से जो 4 रेल लाइन स्वीकृत हुआ है, जिसमें से दिल्ली राजारा रावघाट रेल लाइन का लगभग अभी कुछ दिन के बाद वहाँ भूमि पूजन होगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य अतिथि में, और एक प्रकार से आज़ादी के 80 वर्ष के बाद बस्तर के लोगों को आने वाला समय में रेल की सुविधा मिलेगा। यहाँ का व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे हमारी देश के साथ जुड़ने का मामला है। तो इसके अलावा मैंने अभी पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो 15 घंटे लगने की जगह में 7 घंटे 8 घंटे में हम पहुंच रहे हैं। तो क्योंकि अभी जो ज़माना है एक प्रकार से समय का बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने अभी एसएनडी वैष्णो जी से वंदे भारत ट्रेन का भी मांग किया है अभी तत्काल, क्योंकि हमारे एक ही रेल लाइन है जो विशाखापट्टनम रेल लाइन, जगदलपुर से विशाखापट्टनम रेल वंदे भारत चलाया जाए, विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर चलाया जाए, विशाखापट्टनम से जगदलपुर से विशाखापट्टनम, जगदलपुर से भुवनेश्वर, और ऐसे ही हमारे रायगढ़ होके दिल्ली तक भी चलाने का मैंने मांग रखा है। साथ ही जगदलपुर से एक समय जगदलपुर से रायगढ़ होकर दुर्ग तक लिंक्स एक्सप्रेस चलता था, वो भी बंद पड़ा है, उसका भी मांग